हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको साथ लेकर आए हैं आज आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का अध्याय 15 पृथ्वी की संरचना का ये दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। इस अध्याय में हम पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी पर कौन कौन से ऊर्जा तंत्र पाए जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिस पर थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने पिछले वीडियो पे कर ली थी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ये बताया गया है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपन वापस उसको एक बार, ताकि पिछले वीडियो और आज के वीडियो में कनेक्शन हो सके। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या होता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति के बारे में अपन ने देखा था। तो इससे पहले जो नॉर्मल बातें अपन ने सीखी थी, तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इस दूरी को क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री या ऐसे बोल सकते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कहाँ झुकी है? अक्ष पर। अपना जो अक्ष है, जिस अक्ष पर वो घूमती है, उस पर क्या झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। इस झुकाव के कारण जो सूर्य का उत्तरायण, दक्षिणायन, विभिन्न प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं, ये विभिन्न प्रकार की ऋतुएं, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं। किस कारण? जो अपने सर्दी, गर्मी, बारिश, पतझड़, ये जो ऋतुएं हमारे पृथ्वी पर साल भर चलती रहती हैं। साल भर जो मौसम में परिवर्तन होता है, वातावरण में, तापमान में, तो वो परिवर्तन इस 23.5 डिग्री पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण होता है। देखिए आगे, फिर पृथ्वी का द्रव्यमान, घनत्व और व्यास की दृष्टि से, इन 3 चीजों के आधार पर पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा पार्थिव या ठोस ग्रह है। ठोस ग्रह यार, अब मैंने आपको कल भी बताया था, आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, पर बृहस्पति और पृथ्वी में एक फर्क है कि बृहस्पति में वहां की सतह ठोस नहीं है। ठीक है। पृथ्वी के जो अन्य नाम ग्रह, तेरा, भूमि, जो प्राचीन समय में क्या थे? प्रचलन में थे ये नाम सभी। आगे देखिए, प्राचीन समय में ये सब प्रचलन में थे। और पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा।
चंद्रमा है। अब ग्रह उपग्रह की भी अपन थोड़ी चर्चा कर लें। ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं। ग्रह व उपग्रह क्या होते हैं। ग्रह वे होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उन्हें अपन ग्रह कहते हैं। और उपग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। यानी ग्रह, पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि वह सूर्य का चक्कर लगाती है। और चंद्रमा एक क्या है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए वह एक पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह वह उपग्रह होगा किसका, जो ग्रहों के चक्कर लगाता है। जिस ग्रह के चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, वो उस ग्रह का उपग्रह होगा। देखिए, ठीक है। अब ये उपग्रह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होते हैं। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ये प्राकृतिक रूप से पहले से ही विद्यमान है, मौजूद है। कृत्रिम उपग्रह वह है जो मनुष्य पृथ्वी के चारों तरफ निगरानी रखने के लिए, ताकि पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सके, भविष्यवाणी की जा सके इसके बाद, और चारों तरफ अपनी निगरानी रख सके पृथ्वी पर और पृथ्वी के आसपास के वातावरण में। बाह्य जो वायुमंडल है, वायुमंडल के बाद जो सौरमंडल है, उसमें कैसी गतिविधियां हो रही, उसके लिए अन्य कई सारे कृत्रिम उपग्रह, मनुष्य द्वारा बनाए गए उपग्रह भेजे गए हैं। ठीक है। इनको भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से, जितना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उस बल से, गुरुत्वाकर्षण बल है उस बल को पार करवाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो गुरुत्वाकर्षण में रही, हम उस उपग्रह को ऊपर की तरफ भेजा, लेकिन वो अगर गुरुत्वाकर्षण में रह गई, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, तो वो वापस ऊपर जाके नीचे की तरफ गिर जाएगा और पृथ्वी की सतह पर आकर गिर पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान करते हैं, इतना वेग प्रदान करते हैं कि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को, जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा है वहां से पार चला जाए। उतना वेग, वो वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। यानी जब वस्तु को अपन जब उपग्रहों को क्या करते हैं, पलायन वेग से ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाते हैं। ये पलायन वेग पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर। यहां से अगर उस उपग्रह को फेंका गया तो वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेना चाहिए। भारत का प्रथम प्राकृतिक कृत्रिम एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है, और कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। प्रथम कृत्रिम उपग्रह। तो ये थी अपनी जानकारी नॉर्मल सी। ठीक है। आज अपन पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए, पृथ्वी की संरचना क्या होता है, देखो। जो पृथ्वी की संरचना है इस प्रकार से, तो पृथ्वी के केंद्र से परिधि की दूरी
यानी पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी, सतह की दूरी कितनी है? यह है 3900 किलोमीटर। कितनी है? 3900 किलोमीटर है। पृथ्वी एक गोलाकार अंडाकार संरचना है, ठीक है। उसके केंद्र से परिधि की, यानी मान लो एक गोलाकार ये संरचना है, तो उसके केंद्र से परिधि की दूरी को अपन क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वो त्रिज्या कितनी है? 390 डिग्री, 3900 किलोमीटर है। अब पृथ्वी की जो संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए इस प्रकार से है वो। पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। सबसे बाह्य परत तो भूपटल या भूपर्पटी कहलाती है। जो मध्य परत है, बीच वाली मध्य परत या मेटल कहते हैं इसको, मेंटल, इसको मेंटल कहते हैं। और जो आंतरिक परत है उसे आंतरिक परत या क्रूड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड कहते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार से इनको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए पढ़ते हैं अपन इसको अच्छे से। और 3 भागों में बांटा गया है। नाम है जो बाह्य परत, यह मध्य परत और यह है आंतरिक परत। ये क्या है? आंतरिक परत है। आंतरिक परत है। क्या होता है? देखो पहली बात, बाह्य परत से अपन शुरू करते हैं। बाह्य परत जो है, इसे जैसा बता रखा है भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं। ये बाह्य भाग है, ये पृथ्वी का जो बाह्य भाग है। यह एक ठोस भाग है। पृथ्वी का जो ये भाग है वो क्या है? एक ठोस भाग है। यह ठोस भाग है। ये जो सारा भाग है ऊपर वाला, यहाँ तक ऊपर वाला, ठीक है, यह ठोस भाग है। इसे पृथ्वी की त्वचा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की त्वचा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की त्वचा कहा जाता है। और इस ऊपर वाली सतह में क्या होती है? कृषि होती है। कृषि होती है सबसे ज्यादा, कृषि। यानी नीचे वाले में तो होने से रही, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर की सतह पर ही हमारी कृषि खेती की जाती है। इस भूतल को 2 भागों में बटा है, 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो जलमंडल और दूसरा है स्थल मंडल। ये लगभग 70% भाग है हमारे पृथ्वी का और ये 30% भाग है हमारे पृथ्वी का। ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते
है। अब पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो वो अत्यधिक मात्रा में, जैसे उत्पत्ति का जो बिग बैंग सिद्धांत है, पृथ्वी एक आग, पहले सूर्य का ही एक भाग था। सूर्य का भाग होने के कारण क्या होता है, सूर्य के भाग में, सूर्य का भाग होने के कारण जब सूर्य में विस्फोट हुआ तो एक टुकड़े के रूप में पृथ्वी वहां से अलग हुई। सूर्य आग के गोले की तरह था, तो पृथ्वी जब अलग हुई वो भी आग के गोले की तरह थी। वो तेज गति से अपने अक्ष पर घूम रही थी, जिसके कारण वो ठंडी हो रही थी। ठंडी होते इसलिए ठंडी होने में उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। अब पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, ये जब ठंडी हो रही थी, जब भूपर्पटी ठंडी हो रही थी, तो ठंडे होते होते इनकी जो सतह है कहीं कहीं पर क्या हो गई, वो चट्टानों में बदल गई। किसमें बदल गई? चट्टानों में बदल गई। चट्टानों में बदल गई और चट्टानों में बदलकर, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल गई। और इन चट्टानों को क्या कहते हैं? विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। यानी पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो इसकी बाह्य जो परत थी, भूपटल या भूपर्पटी, वो किसमें बदल गई? चट्टानों में, विशाल चट्टानों में, बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल गई। और इन विशाल चट्टानों को क्या कहते हैं? विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। ये टोटल 29 है। ये कितनी है? ये पूरे पृथ्वी पर टोटल 29 ऐसी प्लेटें हैं। ये सारी 29 प्लेटें हैं। 29 प्लेटों के कारण ये जो सारे महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, वो इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित हैं। जो सारे महाद्वीप है वो इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित है। तो ये कुछ जानकारी थी किसके बारे में? यह कुछ जानकारी थी किसके बारे में? बाह्य परत के बारे में। अब अपन मध्य परत की बात करते हैं। जो मध्य परत है इसे मेटल कहते हैं। मेटल कहते हैं। यह तीनों परतों में से सबसे मोटी परत है। सबसे मोटी परत है। यह तीनों परतों में से क्या है? सबसे मोटी परत है। और यह जो परत है वो सिलिकेट चट्टानों से बनी है। किससे बनी है? सिलिकेट चट्टानों से बनी है। यह सिलिकेट चट्टानों से बनी है। यह सिलिकेट चट्टानों से बनी है, जिनमें किसकी? लोहे की व मैग्नीशियम, लोहे व मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी मात्रा, लोहे व मैग्नीशियम की मात्रा अत्यधिक होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, किससे ज्यादा होती है? यह सतह से ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, आखिरी जो परत है इसकी आंतरिक परत, पृथ्वी का जो ये आंतरिक भाग है, इसे क्रोड नाम से जाना जाता है। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? क्रोड नाम से जाना जाता है। क्रोड नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, सबसे केंद्र में है, इसलिए ये पृथ्वी का केंद्र भाग है। यह सबसे ज्यादा गहरा, सबसे गहराई में है। दूसरी चीज, दिखती चीज अपन बता रहे हैं आपको कि साफ दिख रहा है। हाँ, केंद्रीय भाग है तो सबसे गहरा तो हो गए। सबसे गहरा होता है। यहां तापमान अत्यधिक उच्च होता है।
तापमान यहाँ का अत्यधिक उच्च होता है। और वो कितना होता है? वो होता है 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। 7000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होने का, जो यहाँ का तापमान 7000 डिग्री होने के अनुमान है। देखिए, यहाँ तापमान अत्यधिक उच्च 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का उम्मीद है, आशा है, ठीक है, अनुमान है। यहाँ जो सारे तत्व हैं, सारे पदार्थ है, वो द्रव अवस्था में होते हैं, यानी लार्वा अवस्था में होते हैं। अब देखो, ये 7000 तापमान पर कोई वस्तु ठोस रह सकती है? नहीं। वहां जो भी वस्तु है वो क्या है? वो सारी की सारी द्रव अवस्था में है। हाँ, पृथ्वी का जो चुंबकत्व का कारण है, पृथ्वी का जो चुंबकत्व का कारण है, यानी पृथ्वी के अंदर जो चुंबक के गुण पाए जाते हैं, हम बात करते हैं। देखो, हम बात करते हैं कि हाँ, पृथ्वी, छोटी क्लासों में हमें प्रैक्टिकल किया होगा कि हाँ, पृथ्वी पर किसी धागे से हम क्या करें, ठीक है, कि किसी धागे से एक क्षण चुंबक को अपन बांध दे, तो क्षण चुंबक को बांध दे और उसको फिर छोड़ दे, तो वह जब रुकेगी तो उसका उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव में, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में, और दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव में होगा। किस ध्रुव में होगा? दक्षिणी ध्रुव में होगा। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, छोटी क्लासों में ये चीज हमने पढ़ी है। तो देखिए, तो पृथ्वी के अंदर ये जो क्षण चुंबक हम लगा रहे हैं, वो आके कहीं ना कहीं रुक रही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में रुक रही है बार बार। अर्थात इस चुंबक को आकर्षित करने का गुण है किसमें? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। अर्थात पृथ्वी के ध्रुवों पर या पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण होता है, ये साबित हो चुका है। और वो चुंबकत्व का गुण किसके कारण है? वो इस आंतरिक परत के कारण है। तो पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण किसके कारण है? आंतरिक परत के कारण है। अब ये जो परत थी वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, बहुत ही ज्यादा तापमान होता है, इसलिए ठंडी होते हुए क्या हुआ कि ये परत धीरे धीरे थोड़ा बाहर की तरफ थी, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता गया ये सारी परत केंद्र के ओर आने लगी, सारी धातुएं केंद्र की ओर आने लगी। जो भारी धातुएं थी वो धीरे धीरे क्या, सारी सतह से सब केंद्र की तरफ आने लगे, और केंद्र का तापमान बहुत ही ज्यादा था, इसलिए वो सारी धातुएं पिघलकर द्रव अवस्था में यहाँ पर व्यवस्थित हो गई, यहाँ पर मिली। तो ये अपन ने आज पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का गुण होता है का कारण क्या है। तो वो चुंबकत्व का कारण क्या है? आंतरिक परतें हैं। तो आज अपन ने एक बार इसको वापस रिवाइज कर देते हैं। पृथ्वी की संरचना के बारे में हमने आज पढ़ा है पूरा अच्छे तरीके से। बाह्य परत, सबसे पहले बाह्य परत को भूपटल या भूपटपटी कहते हैं। यह ठोस भाग है, ये क्या है? ठोस भाग है। ये अन्य की तरह ठोस तरल या द्रव भाग है। पृथ्वी की त्वचा भी कहते हैं, बाहर की तरफ है इसलिए इसको पृथ्वी की त्वचा कहते हैं। यहाँ पर इन्हीं क्षेत्रों पर कृषि, ये चीजें होती हैं। ये दो भागों में बटा हुआ है, एक तो जल मंडल जहाँ पर 70% पृथ्वी के भाग पर जल पाया जाता है, और एक स्थल मंडल है। इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहा जाता है। पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी, पृथ्वी के ठंडे होने के समय ये ऊपर वाली परत कहीं कहीं पर विशाल चट्टानों में बदल गई। कहाँ बदल गई? किसमें बदल गई? विशाल चट्टानों में बदल गई। विशाल चट्टानों में बदल गई, जिन्हें विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। इन विवर्तनिक प्लेटें, ये विवर्तनिक प्लेटें हमारी पृथ्वी पर पूरे विश्व में
लगभग 29 है, कितनी 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं। इन्हीं प्लेटों पर क्या स्थित है, महाद्वीप भी स्थित है। उसके बाद मध्य परत के बारे में हमने पढ़ा, मेंटल, इसको मेटल कहते हैं। ये सबसे मोटी परत है, ये जो सबसे मोटी परत होती है, ठीक है, सबसे मोटी परत होती है। सिलिकेट की चट्टानों से बनी है ये पूरी मेटल जो परत है, मध्य परत है, वो सिलिकेट के चट्टानों से बनी है, जिसका और ये चट्टानों में लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। इन चट्टानों में लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। मध्य परत के बारे में इतना ही है। आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, ये सबसे गहराई में होती है, यह सबसे गहराई में होती है और यहाँ तापमान अत्यधिक उच्च होता है। सबसे ज्यादा गहराई में होती है तो तापमान अत्यधिक उच्च होता है, ठीक है। और इसका अनुमान है कि यहाँ का तापमान लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड है। द्रव अवस्था या लार्वा में ये पाई जाती है। यह 7000 डिग्री सेंटीग्रेड वहां का तापमान है, तो फिक्स है कि वहां पर कोई भी ठोस अवस्था में तो होने से रहा कोई पदार्थ, तो सारा पदार्थ वहां पर द्रव अवस्था में होता है। चुंबकत्व का कारण भी क्या है, आंतरिक परत क्रोड ही है। पृथ्वी के अंदर जो प्रत्येक लोह के पदार्थ को चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण है, वो चुंबकत्व का कारण किस कारण है, वो इस आंतरिक परत के कारण है। तो ये अपन ने आज पढ़ा पृथ्वी की संरचना के बारे में। अब आने वाली क्लास में अपन पृथ्वी के जो ऊर्जा तंत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में, ठीक है, जिसमें सृजनात्मक और विनाशात्मक शक्तियां हैं, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं। विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलने के लिए जो चीजें, जो तंत्र काम में कर रहे हैं, जो शक्तियां कार्य कर रही है, उन्हें अपन विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। ये आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। आंतरिक में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी ये आते हैं, ठीक है, और बाह्य में बाकी हवा, पानी के कारण जो भी चीजें होती है समुद्रों में बहाव के कारण, उसके बारे में आने वाली क्लास में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैंने आज आपको जो भी पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को जारी रखेंगे। थैंक यू।